कृष्ण और कर्ण की बात आई थी। कृष्ण के बारे में बोल रहे थे तो कर्ण के बारे में बात आई थी कि भाई कर्ण ने कहा कि कैसे कहा कि भाई आप ऐसे कैसे जीवन जी रहे हैं, आप इतने इतने शक्ति है और इतना पराक्रमी हैं, आपका बल इतना ज़्यादा है और इतने शूरवीर हैं, सब कुछ है, क्षत्रिय हैं आप, बहुत कुछ बातें कहा और फिर भी आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो मैं तो जन्म लिया तो मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया और कहीं अलग पाला गया, फिर जहाँ मैं सीखने गया विद्या वहाँ भी मुझे तिरस्कृत कर दिया, विद्या सिखाना नहीं चाहे, बहुत सारी बातें कहने लग गए। फिर मैं कहाँ रहा, जब मैं द्रौपदी के स्वयंवर करने गया तो मुझे सूत पुत्र कह करके मुझे उसके लिए भी उसमें भागीदार नहीं हुए। द्रोणाचार्य के पास गया विद्या पढ़ने के लिए, द्रोणाचार्य के तुम सूत पुत्र हो, मैं तुम्हारी वो तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा। और फिर इतना तिरस्कार, इतना अपमान, इतनी प्रतिकूलताएं, मैं क्या करता। कृष्ण ने कहा बस मैं कहाँ जन्मा, समझ रहे ना, जेल में, समझ रहे ना। और जिस दिन जिस रात में जन्मा उसी दिन माँ से अलग, उसी दिन माँ से अलग, बिल्कुल अलग, दूर कर दिया गया। थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे छोटा था तभी बहुत सारी राक्षसियां मुझे मारने आती थी, कभी वो भेज आती थी, जैसे भी होगा। फिर उसके पश्चात में मेरा सगा मामा मुझे मारने के लिए तैयार था, कितनी बड़ी बड़ी बातें उसने कही। फिर उसके बाद मेरा फूफेजात भाई था शिशुपाल, वो मुझे कितनी गालियां दी, कितनी गालियां उन्होंने दी हैं, सबके बीच में मुझे बेइज्जत किया है, 100 गालियां उन्होंने दी। मैंने कहा तो 100 गालियों तो किसको माफ करूंगा, और ज्यादा हो गया, बस उसी समय उनका वध किया गया है। आप देखें ना, कर्ण शिकायत करता है लेकिन कृष्ण शिकायत नहीं करता है, और इसीलिए तो बंसी बजाता है, इसीलिए तो आनंद की बंसी बजाता है। और हम सब दुख की बंसी बजा रहे हैं, आनंद की बंसी बजाओ। प्रतिकूलताएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, काम होता रहेगा संसार का, आनंद को क्यों टालते हैं, शांति को क्यों टालते हैं, क्यों हटा रहे हैं उस चीज़ को। ये काम हो जाएगा तब आनंद करूँगा, ये काम हो जाएगा तो मैं सुख और शांति का अनुभव करूँगा। वो सारे काम होंगे। आप देखो, जिन कामों के लिए भी सोचे होंगे ना, जैसे मकान बनाना, बेटे की शादी करना, बेटी के लिए कुछ और करना, अमुक के लिए कुछ करना, आज शरीर छूट जाए ना, अभी आप जानते हैं क्या आपके बच्चों की शादी नहीं होगी? क्या एक घटना नहीं घटी है? ऐसी भी घटना घटती है। शादी का समय होता है, अभी छत्तीसगढ़ की बात है, 2 साल पहले की बात है, लड़की वाले की लड़की को मांगने के लिए बिल्कुल रिश्ता तय हो चुका, हो ही गया था, और उसी समय उनका पिता का शरीर छूट गया एकदम। मैं उस घर में गया, सब कुछ हुआ, जानता हूँ। और फिर उनके बरसी में भी गया था, अभी पिछले समय गया था, तो बताए कि ऐसी सी बात है। और फिर जब मैं पहली बार गया तो उनके पिताजी थे, बाद में गया तो ये स्थिति आ गई, लेकिन लड़की की शादी हो गई, अच्छे घर गई हुई है, सब कुछ है। वो एक लड़की और बची, एक लड़का बचा है, लड़की पढ़ रही है, और उसकी भी शादी हो जाएगी, लड़के हो जाएंगे। कैसे नहीं होगी? आप अनावश्यक बोझ लेकर क्यों घूमते हैं? काम करिए, आप काम करिए। ऐसा नहीं है कि आपको आलस्य करना है या जिम्मेदारी से मुख मोड़ लेना है, लेकिन इन सारे कामों को करते हुए आप आनंद का भी अनुभव करिए, आप सुख और शांति का भी अनुभव करते जाइए। वो आपसे अलग नहीं है कि वहाँ कहीं अलग धरा है शांति, या अलग रखी हुई शांति उसको लाना है। या आप कभी जब द्वारका जाएंगे तभी शांति मिलेगी, रामेश्वरम जाएंगे तभी शांति मिलेगी, प्रयागराज जाएंगे तभी शांति मिलेगी। मतलब वहाँ कहीं ऐसी जगह है जहाँ रखे हुए हैं क्या, या वहाँ सत्य मिलेगा, वहाँ परमात्मा मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके बीच है, आपके अंदर है, आपको अनुभव करना है। कैसे करेंगे? जब आप सही तरीके से जिएंगे, सही ढंग से आपका मन होगा, सही आप सोचेंगे,
सही आप बोलेंगे, सही आप करेंगे, सब कुछ बढ़िया करने लग जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो आपके बीच आएगा। अलग नहीं है वो खुद जैसे सूर्य है। अब सूर्य का उदय तो सूर्य उदय हो आया है, लेकिन आपने क्या किया, चारों तरफ से कमरों को बंद कर दिया, खिड़की दरवाजे सब बंद और पर्दा भी लगा दिए हैं। अब आप कोस रहे हैं, सूर्य नहीं आ रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा है। सूर्य का प्रकाश है, आपको क्या करना है, ओपन कर देना है बस। वो तो आने के लिए तैयार है, बस इनपुट होने वाला है बस। लेकिन हम ही अवरोध किए हुए हैं, हम ही अवरोध किए हुए हैं। कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर एक बार एक नदी में एक नाव पर बैठा और ऊपर से वैसे झोपड़ी टाइप का बना हुआ था है उसको, और वहीं पर बैठ करके, वो तो कवि थे, गजब के लेखक विचारक थे, और दिया जलाया रात में और वहाँ पर लिख रहे थे। काफ़ी रात हो गई, अब वक्त हो गया, तो इतने में उसने दीपक को बुझा दिया। और जैसे दीपक बुझाया, क्या होता है जानते हैं, बाहर जो चंद्रमा का पूरा प्रकाश, चांदनी एकदम से खिड़की और दरवाजों से भीतर आया। कहा ओफ, मैं भी कैसा नादान हूं, चारों तरफ इतनी सुंदरता, इतना प्रकाश, और इनमें छोटा सा दिया इसको रोके हुए था। इस छोटा सा दिया जला रहा था, यही इसको रोक के रखा था। जैसे ये बुझा वैसे ही वो प्रकाश भीतर खिड़की से प्रवेश कर गया। ऐसे ही हमारे जीवन की ही बात है। आनंद आपसे अलग नहीं है, सुख शांति आपसे अलग नहीं है, लेकिन हमारी जो विपरीत क्रियाएं हैं, विपरीत सोच है, गलत चिंतन है, यही इन सबको, गलत व्यवहार है, वही उसको भीतर उसे अनुभव करने में अवरोध पैदा कर रहा है। आज हमारे पास अवसर है, जीवन को सार्थक करें। यदि हम जीवन को सार्थक करते हैं ना, तो ये समझ लो माता पिता ने हमारे लिए जो मेहनत की है ना, हमको पाल पोस के बड़ा किया है ना, वो भी सफल मानेंगी। मैंने एक अच्छे बच्चे को परवरिश करके बढ़ा दिया, सही ना, उनको भी सार्थक लगेगा कि सचमुच मैंने अच्छा किया। यदि माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है, पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है, गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है, तो क्या है वह, अपने जीवन को सुंदर बना लो।